हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज है डे 2 ऑफ आवर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो आज हम करेंगे डिस्कस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने कल पढ़े थे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में हमारे 4 टाइप्स आते हैं। उसमें फर्स्ट आता है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, सेकंड आता है कंपैरेटिव जिसमें आएंगे डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चंस, थर्ड वन इज स्टेटमेंट्स एंड आपको उन पर कॉमेंट्स करना रहेगा, एंड फोर्थ वन इज़ डिस्कस करने वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हमारा जो है फॉर्मेट उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑफ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो आप आंसर जो है, ठीक है, जो भी आंसर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर जो होगा उसको आप बीच में लिखेंगे। ठीक है, आंसर ऑफ 2A, ओके, वो बीच में आनी चाहिए वो चीज़, है ना। गलत नहीं लिखना है आंसर। अगर गलत लिख दिया तो उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, रिमेंबर दैट। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करके आनी है। उसके बाद आप कैसे शुरू करेंगे, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में भी आप प्रोविज़न लिखेंगे ही लिखेंगे, बट अगर आपका क्वेश्चन, याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन IRF से है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से है, तो आप प्रोविज़न नहीं लिखेंगे, ना ही आप क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट। ओके, अगर आपका क्वेश्चन बाकी के एक्ट से है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से है, LLP से है, IPA से है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके, पर IRF का क्वेश्चन आप ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक्ट नहीं है, वो फ्रेमवर्क है छोटा सा, उसमें दिया हुआ इंट्रो जैसा। ओके, तो आपने फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ऐसे स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, टाइप्स बताओ, तो आप कैसे करोगे उसको, प्रोविजंस लिख लिए। ओके, अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं उनको आपने ऐसे एक्सप्लेन कर देना है। अब याद रखना कि जब आप प्रोविज़न लिखोगे उसको बॉक्स में डाल देना। ठीक है, मेन हेडिंग्स जो होंगी उनको बॉक्स में डाल के, और जो आपकी सब हेडिंग्स होंगी उनको आप क्या करोगे, डबल अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि थोड़ा सा ऐसे सुंदर लगे देखने में भी, है ना, कि पेपर किया हुआ, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे और वो भी फटाफट चेक कर सके। और मेन क्या होता है, कीवर्ड्स जो होंगे आपके वो हाईलाइट करने हैं, वो हम 4th वीडियो में करेंगे, है ना, जो राइटिंग प्रैक्टिस का 4th वीडियो होगा, हाँ तब करवाऊंगी। कल हम केस बेस्ड करेंगे क्योंकि, एंड फिर कीवर्ड्स ऑफ प्रोविज़न कैसे फ्रेम करनी है वो हम उसी वीडियो में करेंगे। तो आज मैं कीवर्ड्स पे नहीं जाऊंगी, बस ये है कि कीवर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट फॉर्मेट। ये आ गया हमारे पास सेकंड फॉर्मेट। ठीक है, इसमें आता है कंपैरेटिव क्वेश्चन। सो इसमें क्या आएंगे, डिफरेंस बिटवीन फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ओके, तो आप कैसे लिखोगे, हमेशा टैबुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे कि हाँ जी इसके बीच हमने डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। वहाँ जाएगा बेसिस ऑफ डिफरेंस। ओके, यहाँ पे आपकी आएगी फर्स्ट वाली हेडिंग, सेकेंड वाली हेडिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बेसिस ऑफ डिफरेंस पक्का लिखना है। और देखो, हो सकता है 3 चीज़ें हों डिफरेंस में, तो आप यहाँ पे एक और लाइन लगा के 3 कर दोगे, 4 हो गए। 4 इतना तो है ही नहीं, बुक में 3 तक ही होते हैं मेनली। ठीक है, तो आपने डिफरेंस हमेशा इस वाले फॉर्म में, टेबल वाली फॉर्म में शो करना है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और अगर इसके बीच जैसे आपने टाइप्स बताने, एग्जाम्पल बताने हो, ना, सब हेडिंग्स, तो उसी के बीच में ऐसे A B कर देना है, जो भी पॉइंट होगा आपका उसी के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस वाला। यहाँ पे ऐसे जब डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे ऐसे बेसिस ऑफ डिफरेंस पक्का लिखने हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसको आप करेंगे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट। ICI का क्या है, उनका हर क्वेश्चन जो होता है अलग तरह से होता है, और आप लोग भी हो सकता है पैराग्राफ में ऐसे डिफरेंस लिखते हो। हमेशा एक फॉर्मेट फॉलो करो। ठीक है, एक फॉर्मेट फॉलो करोगे, अपने आप मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी और फिर बोलेंगे कमेंट। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आपको दे रखी है, जैसे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आपको इसमें बोला हुआ है कि कमेंट लिख दिया, आगे कमेंट। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ट्रू है ये स्टेटमेंट, है ना। अब आप क्या करोगे, बताओगे कि क्यों ट्रू है ना। अब बात बता सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट क्या है, पॉइंटर्स में ले गए थोड़ा सा डायरेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने बता दिया कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, उसके बाद आपने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो है उन्हीं का फॉर्मेट, बिकॉज अब बताओगे आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दो, एग्रीमेंट की डेफिनेशन लिख दो, फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, और यहीं पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हो सकता है बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो आप फिर बताओगे कि प्रॉपर कि हाँ जी ऐसा होता है, कोलेटरल होता है, नहीं होता है। ओके, ये ऐसे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे।
लास्ट वन आता है आपका फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करने वाले। आइए, तो जब आपको डिस्कस करने वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है आपने, देखो आपको क्या बोला होगा कि एनालाइज, जैसे एक आपको वो ऐसा लगेगा कि केस बेस्ड है, पर वो केस बेस्ड नहीं होगा। आपको उसमें बोला होगा कि एनालाइज करनी है सिचुएशन को, और वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ही होगा। जैसे आप पॉइंट्स लिखोगे उसमें, है ना, हो सकता है जैसे आपको IRF के बनते हैं ऐसे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन मेनली, तो आपने IRF चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप LLP कर जाना, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले का, सबसे पहले पॉइंटर से शुरू करोगे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस का आप कर सकते हो। IRF में रहते डिस्कस करने वाले तो आप प्रोविजन और नहीं लिखोगे, पर अगर कहीं और से आ गया तो आप क्या लिखोगे, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ डैश एक्ट, ठीक है। पॉइंटर से स्टार्ट करोगे, दिस दिस दिस, एंड देन अगर आपको आता होगा तो कोई एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। और उसके बाद आप कंक्लूड भी पॉइंटर्स में कर दोगे कि हाँ जी ऐसा ऐसा डिस्कस कर लिया आपने, है ना। आप कंक्लूड कर दोगे कि हाँ जी ये हो सकता है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करोगे, समराइज़ कर दोगे जितनी भी आपकी स्टेटमेंट दी होगी डिस्कस करने को। ओके, कीवर्ड्स अच्छे से हाईलाइट करने हैं, याद रखिएगा। ये हम लास्ट वीडियो में करेंगे, हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी उसमें बताऊँगी कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं और कैसे हाईलाइट करने हैं। ये मैंने आपको बता दिया। सब हेडिंग्स जो है वो अंडरलाइन करनी है, मेन हेडिंग्स को बॉक्स में डालना है, और आंसर नंबर करेक्ट वे में डालना है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, समझ आया। अगर आंसर नंबर गलत लिख दिया ना, 0 नंबर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और बहुत बच्चे करते हैं, फिर कहेंगे नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया, लिखा तो था आंसर का ऊपर, किसने, मैंने लिखना था वो, नहीं ना। इसलिए आंसर नंबर अच्छे से डाल के आना, ताकि कम से कम अगर गलत भी लिखा हो तो 1 नंबर तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना। ऐसे आधा ही मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो सजेस्टेड आंसर से मैच कर जाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।